अभी हम साहेबगंज थाना के पास मौजूद हूँ और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं तमाम ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 2 में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गंभीर रूप से मार हुई थी, जिसको लेकर थाने में आवेदन पड़ा था। और ये जो ग्रामीण पहुंचे हुए इनका कहना है कि जो इस मार में संलिग्न नहीं था उनका भी नाम दे दिया गया है। हालांकि क्या कुछ कहते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम लखिंदर आया हुआ। हाँ, गुलाबपट्टी परसौनी वार्ड नंबर 2 है। नगर परिषद है या नगर परिषद है। हाँ, झगड़ा किससे हुआ? झगड़ा हुआ इनसे विजय पटेल से। विजय पटेल। हाँ, किस बात को लेकर के? वो चुनावी मुद्दा था, उस समय चुनाव चल रहा था, 20 तारीख का शायद घटना है। अच्छा। उसके बाद में मार उड़ दिए पापा को, बोले कि इलाज उलाज हम उनका कराएंगे, आप लोग केस फौजदारी नहीं कीजिए। तो हम लोग केस उस नहीं किए। उसके बाद में फिर मेरा भाई जो है रास्ते में जा रहा था दवाई ववाई लेने के लिए, तो उसको घेर के फिर उसका नटी उटी दाब दिए। उसके बाद में भाई मेरा क्या किया जी, अपना जान बचाने के वजह से उनको दांतें काट लिया। हाँ, उसके बाद में फिर आके थाना पर केस किए। उसके बाद में हम लोग को दिन रात पुलिस तबाह कर रहा है। 4 आदमी का नाम है केस में। पूरा गाँव उठ के आप लोग आए हैं? हाँ, तो पूरा गांव उठ के हमारे आया है कि भाई आप लोग गलत नहीं है, फिर आपको तबाही इतना क्यों हो रहा है। 2 बजे 3 बजे रात को पुलिस जा रहा है, घर में लेडीज लोग को गाली गलौज कर रहा है, हम लोग को परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। हाँ, साहेबगंज की थाना गाली गलौज हो रहा है। अभी जो आप लोग झगड़ा दन होता है तो लेडीज के पकड़े थाना जाता है कि मर्द के पकड़े जाता है? हाँ? मर्द को पकड़ना चाहिए। हाँ? तो मामला क्या है? तो मामला ये चीज क्या है कि जैसे हमारे ससुर था, शर्मा जी था, तब वोट के हालत था, तो मठ पर ससुर हमको चाय पीने आए थे। तो शर्मा जी बोला कि किसका वोट देंगे, तो ससुर बोला कि हम कौनों को देंगे, उसको तुमको मतलब है। बस शर्मा जी पटक के मारे लगा ससुर के, मार कर गोड़ तोड़ दिया, हाथ गोड़ सब पैर तोड़ दिया। वहाँ पर ससुर है परमेश्वर है। आपका क्या नाम है? हाँ? आपका नाम क्या है? हमको बेबी देवी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर की बात बता रही, उसके बाद क्या हुआ? तो यही हुआ कि घर पर गए तो सब लोग कहे कि बोलू पंचायत में मेंटेन कर लेने के लिए कि बोलू झगड़ा देने से नहीं होगा, कि चलिए पैसा लगाइए। जे हुआ सो तब बोला है कि हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम केस लड़ेंगे, कि आप लोग के जितना औकात है उतना कर लीजिए। समझे? पिंटू बोला, वरुण बोला, शर्मा जी बोला। एक बार थाना पर आए हैं, किस बात को लेकर आए हैं? थाना हम लोग के साथ में इंसाफी कर रहा है। इंसाफ नहीं कर रहे हैं थाना। सुनिए, बूढ़ आदमी का गोड़ तोड़ दिए और रात को जाता है पुलिस पकड़े लेडीज को, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? हाँ? हम यह मांग करते हैं कि शांत हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, और तो जो चाह रहे हैं हम पूरा करेंगे। मैं आकाश कुमार, वार्ड नंबर 2 का वार्ड पार्षद। ये मामला जो है, किस मामले को लेकर के आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग थाना परिसर में? देखिए, ये घटना पिछले चुनाव के मुद्दा से ही रिलेटेड है। तो चुनाव से इन लोग ये मुद्दे को लेके आपस में ये इन लोग लड़ रहे हैं, जबकि ये जो लड़ाई है चुनावी मुद्दा का नहीं है, ये इन लोग की आपसी लड़ाई है। और आपसी लड़ाई को इन लोगों ने चुनावी मुद्दा बना दिया। तो ये चीज़ गलत। इसी के बिहाफ पे थाना, जैसे मान चलिए कि इनके ऊपर जो लालू के घर पे जाते हैं रात में जाना, किसी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, ये गलत है। यदि इनके ऊपर 307 धारा लगा हुआ है तो पहले आप वेरीफाई कीजिए क्या ये सही है या गलत है। यदि सही है तब उनके ऊपर किसी एक व्यक्ति पर कानूनन कार्रवाई कीजिए, ना कि घर के हर व्यक्ति पर आप प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इसी के लेके हम लोगों ने आज थाना पर आया है और बड़ा बाबू से लोग बातचीत की है। बड़ा बाबू ने सांत्वना दिया है कि अब से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होगा, थाना नहीं जाएगी और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ग्रामीण तो बता रहे हैं कि चुनाव की रंजिश को लेकर तो कुछ नहीं, ये चुनाव से रिलेटेड नहीं है। ये आपसी मतलब उन लोग के आपस की ही कुछ बातचीत है जो जिस कारण से ऐसा झगड़ा हुआ है। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। पूर्व में भी झगड़ा हुआ था जिसको लेकर के दोनों को आपसी समझौता हो गया था। जी, वो हो गया था। फिर उसके बाद आपसी इन लोगों ने जो इनके जो द्वितीय पक्ष हैं, द्वितीय पक्ष के जो उसमें ज़्यादा उनको मतलब प्रभावित है, जिनके में उनके पैर टूटे हुए हैं। डांड के पास जो उनका बॉल्स होता है वो बॉल्स टूट गया है, वो प्रथम पक्ष द्वारा ही किया गया था। और उसमें इनका केस वीक हो रहा है, इनके केस को मतलब लिया नहीं जा रहा था। इसके विरुद्ध, और मैं भी बीच में नहीं था, मैं एक्चुअली मेरे फादर का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं ऑलरेडी पटना में उनको लेके हॉस्पिटल में था। मैं कल आया हूँ और कल जब मुझे सारी स्थिति की जो अवगत हुई, तब मैंने इन लोगों को कहा कि ठीक है, यदि अगला कार्रवाई नहीं हो रहा है तो हम लोग थाना पर डायरेक्ट हम लोग चलेंगे और डायरेक्ट चल के वहाँ बड़ा बाबू से बात करेंगे और बात करके इसका कुछ तोड़ निकालेंगे। आश्वासन दिया उन्होंने यही बोला है कि मैं भी प्रयासरत हूँ कि दोनों पक्ष को मिला दी जाए और इस मुद्दे को समाप्त किया जाए यहीं पे।